हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपीएस की रिक्वायरमेंट की यूनिसिस्ट वेबसाइट पे। राइट, यूनिसिस्ट एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़। राइट, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी की जो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, मोस्टली पब्लिक यूनिसिस्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस लेती हैं। राइट, आपको पहले ही यूनिसिस्ट पे अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं या ऑनलाइन अपलोड करने हैं। वहीं पे आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है, वहीं पे आपको पेमेंट करनी है एंड अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करवाने हैं। वो फिर आपकी क्वालिफिकेशंस चेक करते हैं। वो लोग वेरिफिकेशन नहीं करते आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो लोग क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि भाई जैसे एक पर्टिकुलर कोर्स में मिनिमम बैचलर की डिग्री मांगी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बट आपकी इकोनॉमिक्स में है, तो वो लोग ये चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं उस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। एंड जब वो एलिजिबिलिटी आपकी चेक कर लेते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन आगे भेज देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। राइट, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है एपीएस की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने एडिशनली ऐड कर दिया है कि एपीएस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अलोंग विद योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई ऑन यूनी असिस्ट। ठीक है, समर सेमेस्टर 23 में तो एपीएस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं था यूनी असिस्ट पे, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस ही हुआ था। तो इस पर तो उन्होंने कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी थी, तो इसका मतलब बिना इसके ही अप्लाई किया था। मैंने भी खुद अप्लाई किया था विदाउट एपीएस समर सेमेस्टर 2023 में। बट अब जो विंटर सेमेस्टर 23 और 24 जो कमिंग सेमेस्टर है, उसमें इन्होंने एपीएस को मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बना दिया है या था। लेकिन अभी बहुत सारी केओटिक सिचुएशन हो गई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पोस्ट डाली है कि एक पीडीएफ भी वायरल हो रही है कि जिसमें बोला हुआ है कि फ्रॉम 15 मार्च 2023, जो 2 दिन पहले थी, जब से आप विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो यूनिसिस्ट पे। ठीक है, केओटिक सिचुएशन नंबर 1 तो ये थी कि भाई अभी भी यूनिसिस्ट की वेबसाइट पे ना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एपीएस का। मैं आपको वेबसाइट शो करूँ तो इन्होंने इसमें बोला हुआ है, जो 4th पॉइंट है कि पहला तो योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर है यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, फिर है ग्रेडिंग सिस्टम विद इन्फॉर्मेशन ऑन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फिर है 4th एपीएस सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम विंटर टर्म 2023-2024 ऑनवर्ड्स। तो वेबसाइट तो अभी चेंज नहीं हुई है। मैं आज की डेट की देख रहा हूँ, 16 मार्च आज। तो मैं आज की डेट की वेबसाइट ही आपको करंटली शो कर रहा हूँ। वेबसाइट पे तो इन्होंने अभी तक कोई चेंज नहीं किया है कि यार आप विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो यही केओटिक सिचुएशन हो रखी है कि यार पता नहीं चल पा रहा है कि विदाउट एपीएस अप्लाई करना है या विद एपीएस करना है। पैसे तो वेस्ट नहीं हो जाएंगे, एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जो बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट डालते हैं स्टडी इन जर्मनी का, हाँ उन्होंने अपडेट तो दे दिया है, बहुत अच्छी बात है कि आप विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो उस एक पीडीएफ के बेसिस पे। बट उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। राइट, वो पीडीएफ फेक भी हो सकती है, असली भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा वो फेक है, वो 100% लेजिट होगी। लेकिन उसके अलावा हमारे पास वेबसाइट पे, यूनिसिस्ट की वेबसाइट पर कोई भी नहीं है कि भाई आप वो विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो। तो हम वही आज एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास कुछ मेल्स भी है, मैंने यूनिसिस्ट को मेल किया था एंड उन्होंने मुझे मेल पे रिप्लाई किया है। और मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने भी जैसे यूनिसिस्ट से बात की थी, यूनिवर्सिटी से, बहुत ही अपडेट्स है मेरे को आपको देनी है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। राइट, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड जो वो पीडीएफ है ना, लास्ट में वीडियो में ना उसका भी एनालिसिस करेंगे। जर्मन में पीडीएफ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं आपको वो भी समझाऊंगा। राइट, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको भी दिखा दिया था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो अभी भी डॉक्यूमेंट्स एपीएस को एज ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मान के चल रही है। ठीक है, उसके अलावा मैंने ना 14 मार्च को यूनिसिस्ट को मेल किया था, जो उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म है। मैंने उनके मेल के थ्रू मैंने उनसे पूछा था कि यार हाय देयर, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू यूनिसिस्ट वेबसाइट APS is now a mandatory document for applications starting from winter semester 23-24. But there are news on social media that APS requirement for Indian students is waived off by Uni Assist. Is it true? Please shed some light on this and let me know the exact current situation. ये मैंने उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू उनसे पूछी थी 14 मार्च को। 13 को पूछी थी शायद, 14 को उनका रिप्लाई आया था। उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, डियर कार्तिके, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी। व्हेन यू अप्लाई टू यूनिसिस्ट वी एवेल्युएट योर सर्टिफिकेट्स अकॉर्डिंग टू योर करंट गाइडलाइंस सेट बाय सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन। एन APS certificate is required for applications applying with Indian certificates for the winter semester 23-24 required. We are however aware of the time currently required for the processing of APS certificate and of the application deadlines for master courses. For this reason, we are currently evaluating with the universities whether it is possible to submit the APS certificate later. We kindly ask for your patience. तो यूनिसिस्ट ने मेरे को कॉन्टैक्ट फॉर्म के रिप्लाई में बोल दिया कि यस वी आर अवेयर कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इन्होंने कोई भी मेरे को एक एग्जैक्ट और क्लियर आंसर नहीं दिया है कि यार आप 15 मार्च से विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बोला है कि वी आर करंटली इवेल्युएटिंग द सिचुएशन विद यूनिवर्सिटीज़। तो 2 दिन पहले ही मुझे उन्होंने मेल का रिप्लाई किया है एंड उन्होंने मुझे कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया है। ये उन्हीं के ही जो कस्टमर सर्विस होते हैं, ये जो अर्बाइट्स एंड सर्विस टेल होते हैं,
डिपार्टमेंट के, इन्होंने ही मुझे रिप्लाई करके बोला है, राइट। तो इसके बाद मतलब मेरा जो डाउट कह सकते हो, या इसको मैंने ग्रुप्स में शेयर किया, उससे कन्फ्यूजन मैंने नहीं पूछा ये यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट फॉर्म के रिगार्डिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है एंड उनको सेम रिप्लाई आया है। तो वही सिचुएशन, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई, वही मैं आज की वीडियो में सॉल्व करूँगा आपके लिए। तो गाइस, जैसे अब मैंने आपको बताया, मैंने दो चीज़ आपको शो करी है, एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का रिप्लाई, यानी कि एपीएस की यूनिसिस्ट की वेबसाइट, जहाँ पे एपीएस को अभी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वो मान रहे हैं, या कॉन्टैक्ट फॉर्म में उन्होंने मेरे को कोई क्लियर आंसर अभी नहीं दिया है। इसके अलावा मुझे ना मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं। तो एक फ्रेंड है मेरा, उन्होंने मुझे मैसेज करा इंस्टाग्राम पे कि भाई उन्होंने भी अप्लाई किया था 3 हफ्ते पहले यूनिसिस्ट पे यूनिवर्सिटी के लिए मास्टर्स में, राइट, विंटर सेमेस्टर की एप्लीकेशंस के लिए। एंड उनकी वो एप्लीकेशन को फॉल्टी एक मतलब से इशू कर दिया था यूनिसिस्ट ने, फॉल्टी वहाँ पे लिखाने लगा था। ऑब्वियसली फॉल्टी आएगा क्योंकि उन्होंने एपीएस के साथ अप्लाई नहीं किया था, राइट। विदाउट एपीएस आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं एंड वो एप्लीकेशन को फॉल्टी मार्क किया जाता है यूनिसिस्ट के थ्रू। तो उसकी एप्लीकेशन को फॉल्टी मार्क करा हुआ था। बट मैंने जैसे ये न्यूज़ शेयर करी थी, मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली थी कि यार ऐसे ऐसे सिचुएशन है, यूनिसिस्ट की वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है एंड बहुत सारी अभी मतलब कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर लो क्या करंट सिचुएशन है। तो उन्होंने मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी का मेल का रिप्लाई बताया उन्होंने, कि उनकी यूनिवर्सिटी ने उनको क्या बोला। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को बोला कि यार मेरी तो ना फॉल्टी कर दिया यूनिसिस्ट ने एप्लीकेशन, मैंने यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई किया था एंड व्हाट टू डू नाउ, मेरी तो फॉल्टी एप्लीकेशन हो गया, आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है एंड मेरा आईपीएस अभी तक नहीं आया है। तो उनकी यूनिवर्सिटी थी होक्सुलेन नोर्डहाउज़न, ठीक है, होक्सुलेन नोर्डहाउज़न में उन्होंने अप्लाई किया था किसी मास्टर कोर्स के लिए एंड उन्होंने 3 हफ्ते पहले अप्लाई किया था, मतलब मास्टर एप्लीकेशन के लिए, विंटर सेमेस्टर के लिए। तो उनको रिप्लाई आया अपनी यूनिवर्सिटी से, डियर सर और मैडम, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी एंड इंटरेस्ट इन स्टडिंग एट आवर यूनिवर्सिटी। Our university now accepts application without APS certificate. UniAssist should soon forward your application to our university as long as all other required documents have been submitted. ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ने बोला है कि नाउ वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन विदाउट एपीएस सर्टिफिकेट एंड यूनिअसिस्ट ने जिस आपकी एप्लीकेशन को फॉल्टी मार्क किया था, अब वो उसको दोबारा से रिवर्स करके, दोबारा से इवेलुएट करके एंड दोबारा से एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक करके एपीएस को इग्नोर करके आपकी एप्लीकेशन को हमें आगे ट्रांसफ़र कर देंगे वो लोग। नेवरदलेस यू मस्ट अप्लाई फॉर एपीएस सर्टिफिकेट एंड सबमिट इट इन केस ऑफ सक्सेसफुल एडमिशन टू द जर्मन मिशन अब्रॉड फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन टू आवर यूनिवर्सिटी फॉर एनरोलमेंट। बहुत सही बात है। उन्होंने बोला है आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी एंड सपोज आपको एप्लीकेशन मिल गया है, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन मिल गया तो आपको एनरोलमेंट के टाइम पे एंड अपने स्टूडेंट वीज़ा के टाइम पे इंडिया में एपीएस सबमिट करना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात है, सबको पता है कि यार एनरोलमेंट के टाइम पे आपको तो एपीएस देना ही देना है। बेशक अभी जैसे ये जो न्यूज़ उस पीडीएफ में आई है उसमें बोला हुआ है कि आप एप्लीकेशन के टाइम पे यूनिवर्सिटी में विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो, तो यही है नोर्डहाउज़न, होक्सुलेन नोर्डहाउज़न कंफर्म कर रहे हैं कि आप विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो, बट एनरोलमेंट के टाइम पे आपको एपीएस देना पड़ेगा। वो 3-4 महीने सितंबर अक्टूबर में होता है यूजुअली, सितंबर या अक्टूबर में होता है, एंड में जाके अक्टूबर में तो स्टार्ट होता है सेशन, तो अगस्त सितंबर में होता है आपका एनरोलमेंट विंटर सेमेस्टर के लिए। तो तब तक तो होपफुली आप लोगों का एपीएस आ ही जाएगा एंड तब आपको अपना एपीएस सबमिट कर देना है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी हमारा एक ग्रुप है, उसमें भी एक स्टूडेंट ने एक रिप्लाई किया है। उन्होंने शायद ये कल ही मेल किया, कल क्या तारीख थी, 15th थी, राइट। मैंने 14th को पूछा था, मैंने 15th को भी पूछा हुआ था, मेरा उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, बट इस स्टूडेंट का आ चुका था कल 15th को। यूनिसिस्ट की तरफ से ही आया है, बहुत ही ध्यान से सुनना यार। यूनिसिस्ट ने अब कॉन्टैक्ट फॉर्म का रिप्लाई में अपना रिप्लाई चेंज कर दिया है। मैंने 2 दिन पूछा था, मैंने आपको अपना दिखा दिया रिप्लाई मेरे को जो आया था, लेकिन अब वो सेम रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब रिप्लाई आया है, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, ड्यू टू करंट सिचुएशन मोस्ट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर मास्टर courses via UniSist without the APS certificate. If you do not receive the APS certificate within the application deadline, you can submit to the universities later. We will process your application again on the basis of the new criteria. ठीक है, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म के रिगार्डिंग, जो पहले ये लोग क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, अभी क्लैरिटी दे रहे हैं कि येस यू कैन अप्लाई विदाउट एपीएस। यू विल फाइंड अ करंट प्रोसेसिंग टाइम, वी विल देन बी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू वेदर यू एप्लीकेशन मीट्स ऑल द क्राइटेरिया, वी विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज पॉसिबल एज द एवेल्युएशन रिजल्ट। तो इन्होंने कन्फर्म अब कर दिया है यूनिसिस्ट ने कि आप विदाउट एपीएस अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। बैचलर्स और पीएचडी स्टूडेंट के लिए, पीएचडी के लिए तो शायद एपीएस मैंडेटरी है भी नहीं, बैचलर स्टूडेंट के लिए भी दिक्कत बनी हुई है, आपको एपीएस के साथ ही यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। ये था सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मास्टर स्टूडेंट विंटर सेमेस्टर 23-24 के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो यूनिसिस्ट के थ्रू, आप विदाउट एपीएस अप्लाई अब कर सकते हो।
तो गाइज एक बार ना अब एनालिसिस कर लेते हैं जो पीडीएफ यूनिअसिस्ट वाली जो वायरल हो रही है अभी। मुझे एक स्टूडेंट ने ही भेजी थी एंड उसने बोला था कि ये यूनिअसिस्ट के थ्रू ही आई है। वो लिंक हालांकि अभी ओपन नहीं हो रहा है, शायद उन्होंने वो लिंक प्राइवेट कर दिया अब, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 100% लेजिट पीडीएफ है, राइट। इसमें पीडीएफ में मैं ज़्यादा आपको पूरा समझाऊंगा नहीं, इसको ट्रांसलेट करके जर्मन में मैंने ट्रांसलेशन करा हुआ है, पूरी की पूरी मैं रीड नहीं करूँगा आपके लिए। 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बताने हैं मुझे, मैं वो आपको बताऊँगा, ट्रांसलेटेड वाली भी और जर्मन वाली भी। मैं अपने जो पीडीएफ में मेरा ड्राइव का एक फ़ोल्डर है, मैं वो उसमें अपलोड कर दूंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसका एक्सेस ले लिया है मेरे से रिक्वेस्ट करके, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप मेरे को रिक्वेस्ट करना, मैं जब भी 1-2 मिनट के अंदर अंदर अप्रूव कर दूंगा एंड आप ये दोनों पीडीएफ वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, मेन वही है 15 मार्च से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को इसमें लगा, ये पहले वाला लगा, राइट, 15 मार्च वाला। ये जो है ना, ये जर्मन में था ये, बट ना जो ट्रांसलेशन हुआ है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से ट्रांसलेट करा इस फर्स्ट पॉइंट को, राइट, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट। तो यहाँ पे इसको बोला हुआ है, क्वालिफाइड एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिया फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन द WSV 23-24 will be accepted from 15th March 2023 forwarded to the member university even without an APS certificate. The member university check the existence of the APS certificate at the latest when enrolling. तो यही चीज़ें बोल रहे हैं, एनरोलमेंट के टाइम पे APS दे देना। 15 मार्च से सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए आप विदाउट APS अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था। बाकी सब बेसिक है, VPD के लिए भी सेम चीज़ है, आप विदाउट APS अप्लाई कर सकते हो, एनरोलमेंट के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है, इसको मिस मत करना यार, इसको एक बार ध्यान देके सुन लो। इफ योर यूनिवर्सिटी कंटिन्यू टू इंसिस्ट दैट यूनिअसिस्ट रिजेक्ट द एप्लीकेंट्स कंसर्न विद द रीजन फॉर द रिजेक्शन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, APS certificate is missing, we want to take this request into account as well. Therefore please inform the university services by March 10 2023 if you would like to exempt university from the new practice. बेसिकली यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू से कि भाई अगर आपकी यूनिवर्सिटी अभी भी इसके बावजूद इंसिस्ट कर रही है कि हम तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे विदाउट APS, तो यूनिवर्सिटी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। उस केस में या तो आपको APS देना पड़ेगा, या आपको अपनी यूनिवर्सिटी को बोलना पड़ेगा कि यार प्लीज एक्सेप्ट आवर एप्लीकेशन विदाउट APS, बिकॉज मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑन यूनिवर्सिटीज आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस, एंड यू शुड टू। इसके लिए लेकिन अब डेट जा चुकी है, इन्होंने बोला था प्लीज इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी सर्विसेज बाय March 10th if you would like to exempt university from the new practice and universities will continue to process all application without an APS certificate. तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपका बहुत ही अनलकी है, अनलकी हो यार आप, आई होप आप ना हो, लेकिन बाय चांस अगर आपकी यूनिवर्सिटी अभी भी इंसिस्ट कर रही है यूनिवर्सिटी यूनिसिस्ट को कि भाई हम तो APS के विदाउट हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट, आप भी मत करना, तो उसमें यूनिसिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेंगी, बट इन्होंने एक क्लोज डाल दिया लास्ट में कि भाई हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ना करे, उसमें यूनिअसिस्ट कुछ नहीं कर सकता है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको अपनी यूनिवर्सिटी को बोलना है कि यार प्लीज़ एक्सेप्ट आवर एप्लीकेशन। तो एक मैं चीज़ क्या करूँगा, तो डेट जा चुकी है क्योंकि ये पीडीएफ भी बहुत बाद में मिली है मेरे को, 1-2 दिन पहले ही मिली है, वरना मैं ये वीडियो पहले बना देता। आप क्या करना, एक बार अपनी यूनिवर्सिटी को बोल दो ये पीडीएफ भेज देना, वहाँ से डाउनलोड करके, मैं जहाँ पे आपको लिंक दूंगा वहाँ से डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी को भेजो एंड उनसे पूछो कि यार ये चीज़ हो रही है, आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे विदाउट APS, ठीक है। आई होप मैं सारी चीज़ आपको समझा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर कर चुका हूँ। फॉल्टी एप्लीकेशन अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी उसको दोबारा से आपकी रीवैल्यूएट करेगा एंड सिर्फ अगर APS रह रहा है तो आपकी आगे ट्रांसफ़र कर देगा। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाया हूँ, मैं कंक्लूजन पे ले जा पाया हूँ इस वीडियो के थ्रू, एंड बस यही बताना था यार आपको। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, शेयरिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।